अब राजा बड़े प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ के बोले कि आप लोग ये बताइए कि जिसकी मृत्यु इतनी नजदीक आ गई हो कि 7वें दिन उसको मरना है, उसको क्या करना चाहिए? पुरुषस्य किं कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। आसन्न मृत्यु पुरुष को पूरी कोशिश करके किन कर्मों को करना चाहिए? अब मुनियों में आपस में मतभेद, कोई कह रहा है यज्ञ करिए, कोई कह रहा है जप करिए, तप करिए, दान करिए। अब पृथक पृथक साधन जो वेद में वर्णित हैं उसको महात्मा लोग बताने लगे। अब उसी समय भगवान की कृपा से, दैव योग से श्री सुखदेव जी जो 10 वर्ष 2 गुणे 8 16 वर्ष के 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज चलते हुए वहां आ पहुंचे। अब वो इतने सुंदर थे, सर्वांग सुंदर, और उनके मधुर हास्य से, स्नेह भरी चितवन से आकृष्ट होकर रास्ते में कुछ स्त्रियां और बालक, कुछ अबुध सामान्य लोग जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पीछे पीछे चल दिए। अब राजा ने उनको बैठने का एक सिंहासन दिया और सिर झुका के प्रणाम किया, उनका पूजन किया। बाद में राजा ने कहा कि प्रभु, आपके आने से मेरा कुल पवित्र हो गया। आपका दर्शन ऐसा लगता है कि अब में भगवान प्रीत कृष्ण पांडुसुत प्रिय। आज भगवान गोविंद ने हम पर कृपा कर दिया और आपके रूप में वो स्वयं यहाँ आ गए हैं, या उन्होंने कृपा करके आपको भेजा है। आप हमको आशीर्वाद दीजिए। अब उनकी वंदना करने लगे खूब ध्यान से। देखिए, संत और भगवंत एक ही होते हैं। अब राजा की इतनी निष्ठा बढ़ी कि अब हमारा उद्धार हो जाएगा। और प्रभु, आप हमको भगवान की कथा सुनाएंगे, हम आपको साष्टांग दंडवत करते हैं। कैसे? हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको हरि बोल, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले,
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे अमके गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे अमके गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे अमके गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे अमके गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, और मुक्ति दिलाने वाले, हाँ मुक्ति दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी की वंदना पूजा करने के उपरांत राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आपसे हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं। वो साधारण प्रश्न नहीं है, वो सिद्धि नहीं संसिद्धि के बराबर। अतः परीक्षा में संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुष शेहयत कार्यम म्रियमाणस सर्वदा। हे योगियों के परम गुरु, परम सिद्ध परमहंस गुरुदेव, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जिस पुरुष की मृत्यु बहुत नजदीक आ गई, आसन्न मृत्यु, यानी हमारी मृत्यु 7वें दिन होगी आज से, उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने सुना और कहा कि राजन, आपका प्रश्न
बड़ा श्रेष्ठ वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप। हे राजन, ऐसा प्रश्न है कि आपका कल्याण तो होगा ही, इसमें आत्म कल्याण भी है और लोक कल्याण भी है, इसलिए श्रेष्ठ आप धन्य हैं। जब भगवती पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हमको आप प्रभु श्री राम की कथा सुनाइए, बड़े प्रसन्न हुए। बोले ये तो तुमने अपना भी और पूरे संसार का उपकार करने वाला प्रश्न पूछ दिया। बोले धन्य धन्य और गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, इन्हें प्रश्न जगत हितकारी, इन्हें प्रश्न जगत हितकारी। इसलिए तुम्हारा कल्याण होगा, तुम धन्य हो। लेकिन तुम अपने साथ ही साथ संपूर्ण जगत का कल्याण भी चाह रहे, इसलिए एक बार फिर धन्य हो। इसी तरह सुखदेव जी प्रसन्न हुए। परीक्षित जी की प्रशंसा करने लगे। आत्मविद सम्मत पुंसाम श्रोतव्यासु यह पर। आप ने जो प्रश्न पूछा है ये ज्ञानी जनों के अनुसार है और संसार का भी कल्याण होगा, आपका भी। अब इसमें सुनने योग तो बहुत कुछ है, बहुत शास्त्र है। सुधर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिः जस्य वचः प्रमाणम। लेकिन हम उस शास्त्र के संसार में आपको नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उससे आपका काम नहीं होने वाला है। अब आपको जो विशेष लाभ देगा उनको हम बताएंगे आपको, उन साधनों को। देखिए, मनुष्य का जीवन सांसारिक भोगों में, परिवार कुटुंब के भरण पोषण में, कार्य में, व्यापार में व्यतीत हो जाता है और पुरुष उसमें इतना उन्मत्त प्रमत्त हो जाता है कि वो कभी अपनी मुक्ति का विचार नहीं करता, मृत्यु का ध्यान नहीं करता। मृत्यु लोक में रह रहे हैं, मृत्यु इसकी सबसे बड़ी वास्तविकता है, सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन मृत्यु को कभी नहीं ध्यान में लाता कि यहाँ से जाना भी है। आपने बढ़िया प्रश्न किया। और राजन, एक बात आप समझ लीजिए, आप कह रहे हो कि आपके पास 7 ही दिन का समय है, तो 7 ही दिन का समय सबके पास रहता है। सोमवार से रविवार तक में ही सबका टिकट बुक होता है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे का हो
असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, 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 झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को तू अपने हटा ले, 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 तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल वो प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल वो प्यारे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कहते हैं, राजन बहुत जीवन बीत गया और अब आपको केवल भगवान का ही श्रवण मनन और चिंतन करना चाहिए। आप
मुझको देखिए, मैं मेरी निर्गुण ब्रह्म में आसक्ति थी, स्थिति थी, और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के श्रवण से आकृष्ट होके मैं उनका भक्त हो गया। और मैंने अपने पिताजी से श्रीमद् भागवत महापुराण सुना। मैं वही महापुराण आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आप भगवान के अनन्य भक्त हैं और भगवान ने कृपा करके बड़े ही नाटकीय ढंग से आपको मोह माया से विरक्त करा दिया है। अब आपको केवल इतना ही करना है कि भगवान का ही ध्यान करिए, चिंतन मनन करिए, और आप जो समय बीत गया उसकी चिंता छोड़ दीजिए। अपने परिवार के इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि डालिए। आपके परिवार में एक राजा थे खट्वांग। वो देवलोक से लौट रहे थे। उनको पता चला कि उनकी आयु बहुत कम शेष है, कुछ ही क्षण शेष है। अब उन्होंने तुरंत एक क्षण में संसार की मोह माया को त्याग दिया और अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लिया। उनके पास तो एक दिन का भी समय नहीं, आपके पास तो 7 दिन का समय है। तब आप पेतरी कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि, 7 दिन तो बहुत होते हैं महाराज, आप चिंता न करिए। आप जैसे कोई व्यक्ति सामने पड़े मोटे रस्से को असंग रूपी निःसंग रूपी तलवार से तेज प्रहार करके एक ही बार में काट दे, वैसे आपका संसार छूट गया, उसको आप एकदम छोड़ दीजिए। और अब उसको छोड़ने के बाद आप मुक्ति मार्ग पे चल पड़िए। हम आपको मुक्ति का मार्ग बताते हैं। फिर उन्होंने कहा, देखो भगवान भीतर भी है बाहर भी। भीतर सूक्ष्म रूप से सांसों के रूप में है, आत्मा बनके शरीर में बैठे हैं। आप अंतर्मुखी होके भी अपनी मुक्ति सिद्ध कर सकते हैं। और बाहर सृष्टि में देखो, कण कण में भगवान है। बाहर बहुत विराट रूप भगवान का है। नीचे 7 पाताल है, अतल वितल सुलातल तलातल रसातल महातल पाताल। ऊपर भू भुव जन स्वर्ग सप्त, ये लोक 7 है। नीचे 7 लोक, ऊपर 7 लोक। अब भगवान के शरीर में ही ये सब स्थित हैं। पाताल से गिनेंगे तो उनके पैर का तलवा ही पाताल है। और भीतर देखेंगे तो भीतर भी भगवान है। तो 2 तरह की मुक्ति हुई, सद्य मुक्ति और कर्म मुक्ति। अगर आप इस शरीर में जिसमें 7 चक्र हैं, जो पृष्ठभाग में मेरुदंड है, उसके भीतर एक सुषुम्ना नाड़ी बहती है, और उसमें उसके अंदर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा नाम के चक्र हैं। आज्ञा चक्र यहाँ आके जहाँ आप चंदन लगाते हैं यहाँ तक हो गया, और उसके बाद यहाँ सहस्रार है। जीव को अपनी मुक्ति चाहिए तो वो पद्मासन लगाए, अपनी एड़ी को वो उस पे बैठ करके और अपनी चेतना को ऊपर उठाए। मणिपुर से, मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्ध, और आज्ञा चक्र तक आए। अगर उसको सांसारिक जीवन फिर चाहिए तो वहीं से प्राण निकल जाएगा, आंखों से निकल जाएगा। सती जी ने अपने प्राणों का त्याग यहीं से किया था। उसमें चॉइस है कि आप पुनर्जन्म चाह सकते हैं। सती जी ने कहा, हे प्रभु, अब मैं अपने प्राणों को छोड़ रही हूँ, लेकिन एक निवेदन है। क्या? कि हर जन्म में भगवान शिव ही हमको पति मिले, अगला जन्म हमारा हो और हमारा विवाह भगवान के शंकर के चरणों में अनुराग हो, उन्हीं से विवाह। सती मरत
हरिशनबर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यहाँ से गया इसलिए फिर जन्मा, यही कारण हिमगिरि गृह जाई जन्मी पार्वती तन पाई। योगी जन इसके ऊपर जाते हैं और जो सिर के बीच में छिद्र रहता है, छोटे बच्चों का एक गड्ढा सा दिखता है, माताएं उसको तैल इत्यादि के लेपन से भर देती है, बड़े होने पे वो समतल हो जाता है। वहां से जो प्राण निकलता है सब गुण संपन्न ऋषियों मुनियों का, तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति शतथा, वो भगवान नारायण के वैकुंठ लोक में जाते हैं और फिर वहां से पुनर्जन्म नहीं होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरा जहाँ धाम है ना, वहाँ न सूर्य की गति है न चंद्र की गति है, और तद्गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाके जीव फिर लौटता नहीं, उसका मोक्ष हो जाता है। तो राजन, आप सद्य मुक्ति पाना चाहते हैं तो सीधे आप वैकुंठ जाएंगे, और अगर क्रम मुक्ति पाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि पृथ्वी लोक तो देख लिया, अब हम स्वर्ग लोक में विहार करेंगे और उसके बाद भू भुव जनः तपः और सत्य लोक जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, वहां फिर रुकेंगे। और तो फिर ब्रह्मा जी की जितनी आयु है उतनी आयु पर्यंत वह जीव वहां के दुर्लभ सुखों को भोगेगा। और जब ब्रह्मा जी की मुक्ति होगी, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी, तो उन्हीं के साथ उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। तो एक शॉर्टकट रास्ता है और एक लॉन्ग कट रास्ता है। आप देखो, भगवान श्री राम ने कहा कि हमारे पिताजी इतना जल्दी चले गए, तो व्यवस्था दिए, सद्य मुक्ति चाहते तुरंत मुक्ति देते, लेकिन कहे कि अब आप जाओ और स्वर्ग लोक में पहले निवास करो। माने महाराज दशरथ ने स्वर्ग के दुर्लभ भोगों को भोगा, इसी तरह जना तपस लोक में होते हुए ब्रह्मा जी की आयु के बराबर। अब ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है, ये बहुत बड़ी गणित है। आगे जब घड़ी परमाण मनवंतर इनकी व्याख्या होगी तो आपको सुना देंगे। उतने दिनों तक वो दिव्य भोग भोग रहे हैं, अभी उनको मोक्ष नहीं पसंद था, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था दे दी कि बहुत समय बीत जाएगा और वो मतलब दुर्लभ भोगों को भोगते रहेंगे, सुख को प्राप्त होते रहेंगे। तो आप जो चाहते हो उसको हम आपको बता रहे हैं, उसको उस रास्ते पे बढ़िए। और भगवान श्री कृष्ण में आप तीव्र भक्ति योगे न, तीव्र भक्ति योग, एकदम आतुर होकर के उनकी भक्ति में लग जाइए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य है। उन्हीं का गुणगान करिए, उन्हीं की कथा सुनिए, कीर्तितव्य, उन्हीं का कीर्तन करिए, फिर कथा के बाद कीर्तन के बाद चिंतन करिए और स्मर्तव्य, भगवान का ही स्मरण करिए, यानी बुद्धि को हर समय उन्हीं में लगाए रहिए, तो आपकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। अब गुरुदेव का जो धर्म था, उन्होंने उनके मनोबल को बढ़ाया। जैसे कोई अच्छा डॉक्टर होता है, मरीज गया तो जो अनाड़ी डॉक्टर होगा वो अपना मत्था ठोक लेगा, कहेगा अरे ये तो आपको झिला देगा। अब बताओ, जितना बीमार है 10-20% और बीमार हो गया। एक डॉक्टर ऐसा होगा, कहेगा आपको कुछ हुआ ही नहीं, आपको हम 2 दिन की दवा देते हैं, आप एकदम ठीक हो जाएंगे, एकदम कुछ नहीं हुआ है। तो रोगी का मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास आता है। इस तरह उनके आत्मविश्वास को दृढ़ किया, फिर विभिन्न देवों की उपासनाओं को बताया और कहा कि राजन, आप ये जान लो, चाहे कोई कामी पुरुष हो जो अर्थ चाहता हो और अन्य तत्त अभिलाषाओं से पूर्ण हो, उसके लिए भी यही नियम है। सर्व का चाहे जैसी कामना हो, या वो मोक्ष कामी हो, उदार हो, वो तीव्र भक्ति योगे न जजेत पुरुषम परम। रास्ता यही एक है, यही सबको चल के आना है। और आप अब ऐसा कीजिए कि जो कुछ आपको सुनना हो बताइए। सृष्टि कैसे बनी आपको बताते हैं। तो ब्रह्मा जी का नारद जी का संवाद उनको सुनाया, कैसे एक विराट अंड के चेतन हो जाने से ये सृष्टि पैदा हुई, और विराट पुरुष ने फिर कितने अवतार विभूतियों का वर्णन। भगवान की विभूतियां क्या हैं,
गीता में आप देखें तो भगवान अपनी विभूतियों को बताते हैं, दैवी लक्षण किन लोगों में क्या होता है, आसुरी लक्षण क्या है, ये सब बताते हैं। फिर भगवान के 24 लीला अवतारों का वर्णन किया जाता है। कल हम आपको उनके नाम सुना चुके हैं। इस तरह जीव क्या है, ईश्वर क्या है, सृष्टि कैसे हुई। भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी पहले उत्पन्न हुए। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत्। अब वो अकेले थे इतनी बड़ी सृष्टि में। सोचने लगे कि मैं कहाँ से पैदा हुआ हूँ। उनको भ्रम हो गया। बहुत वर्षों तक उसी कमल नाल पे नीचे उतरे ऊपर जाए, नीचे उतरे ऊपर जाए, परेशान हो गए। फिर उनको 2 शब्द मिले, तय और प, यानी तपस्या करो। अब वो बेचारे तपस्या में लग गए। भगवान ने प्रकट होकर के उनको समझाया कि देखो परेशान न हो, हम तुमको ज्ञान देते हैं और सृष्टि की सामर्थ्य देते हैं। फिर 4 श्लोक में भागवत सुनाया, छोटे छोटे अनुष्टुप छंद में 4 श्लोक है, उसमें पूरी भागवत है। अगर किसी को ये है कि हमको पूरी भागवत का पारायण करने का समय नहीं है तो ये 4 श्लोक वो पढ़ ले, पूरी भागवत के पाठ का फल मिल जाएगा। हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परम पश्चादहं यदे तच्च जो वशिष्येत शोप्यहम् तीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो तथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु च प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये समझ लो, सृष्टि के प्रारंभ में भी मैं था, सृष्टि हुई तब भी मैं हूँ, अंत में मैं ही बचूंगा और मैं सब में समाया हुआ भी हूँ, सबके बाहर भी हूँ। जैसे ये माला है, इसमें सूत्र है, एक सूत्र है जो फूलों को एक में गुथे हुए है। इस माला के भीतर भी वो सूत्र है और आप बाहर जाएंगे दुकान, भैया हमको सूत्र दे दो, वहां भी मिलेगा। तो भगवान सब में है, भीतर भी है, बाहर भी है, चारों तरफ है। ये चतुश्लोकी भागवत सुन के ब्रह्मा जी को अन्य महाभूतों का ज्ञान देते हैं और वो सृष्टि करना प्रारंभ कर देते हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा
है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, 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 वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब इधर विदुर जी ने कौरवों को त्याग दिया, क्योंकि धृतराष्ट्र उनकी बात नहीं मान रहा था और अपने भाई के पुत्रों पर बराबर अन्याय कर रहा था, और वो पिता से हीन थे। तो विदुर जी को लगा ये अन्याय देखना भी पाप है। द्रौपदी का भरी सभा में वस्त्र खींचा गया और वनवास से लौटे तो उनको हिस्सा नहीं दिया गया। संधि का प्रस्ताव लेके खुद भगवान आए तो भगवान को भी अपमानित करने का प्रयास किया गया है। और उसके बाद विदुर जी ने सलाह दिया कि भाई देखो युधिष्ठिर को राज दे दो, और ये जो तुम्हारा पुत्र है ये बहुत गलत कार्य कर रहा है, इसको घर से निकाल दो। इस पर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने ही उनको बहुत अपमानित किया। तो वो दुखी हुए और अपने दरवाजे पर ही धनुष रख करके और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उनके जाते ही मानो कौरवों का पुण्य ही समाप्त हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, जिस समय विभीषण को रावण ने मार कर निकाल दिया तो उसके बाद लंका की जो सब समृद्धि थी उसमें ग्रहण लग गया है, और गोस्वामी जी ने लिख दिया कि आज से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये भाग्यशाली नहीं अभागे होने लगे। रावण जब विभीषण त्यागा, रावण जब विभीषण त्यागा, भय विभव बिनो तब ही अभागा। भय विभव बिनु तब ही अभागा। तो विदुर जी अब तीर्थाटन पे चले। उधर उद्धव से उनकी भेंट हुई, उनसे उनका संवाद हुआ और भगवान श्री कृष्ण के बारे में वो सब लीलाएं सुनना चाहते थे। तो
उन्होंने ये जाना कि ये जो जदुवंश है ये बहुत अत्याचार कर रहा है, ऋषियों का अपमान किया। ऋषियों ने शाप दे दिया कि अब तुम्हारा नाश नजदीक है। सब आपस में ही लड़कर के मर गए। और इस प्रकार महदादि तत्वों से विराट के शरीर की रचना और उसमें कितने भेद हुए, ये सब विदुर जी के विविध प्रश्न और उनका समाधान किया गया। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और उनके द्वारा फिर सृष्टि सामर्थ्य की प्राप्ति, और उन्होंने 10 प्रकार की सृष्टि पहले किया। और वो जो 10 प्रकार की सृष्टि थी उसमें महत्त्व, अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रियां, उनके अधिष्ठाता देवता, पंच प्रवाह विद्या, सृष्टियां, ये 6 प्राकृतिक सर्ग कहलाए। तो 6 सृष्टि तो प्राकृतिक थी, प्रकृति से। जैसे आपका गेहूं खेत में है, उसके दाने गिरे, दूसरा गेहूं हुआ, उसमें किसी दूसरे का कोई सहयोग नहीं। और 4 विकृति वाली वैकृतिक सृष्टियां हुई, जिससे स्थावर बने, तिर्यक योनि वाले पशु पक्षी बने और मनुष्य बने। मनुष्य की सृष्टि वैकृतिक सृष्टि है, यानी पुरुष होगा, स्त्री होगी और दोनों का संसर्ग होगा, तब तीसरे की उत्पत्ति होगी। तो प्रकृति में भी सृष्टि हुई और मनुष्यों की भी सृष्टि हुई। लेकिन ब्रह्मा जी ने फिर काल की गणना, परमाणु आदि युग बनाया और मनमंत्र बनाया, घटी बनाया। देवताओं की आयु का प्रमाण, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इनकी कितनी आयु होगी निर्धारित हो। छोटा सा संकेत आपको कर देते हैं। जब चारों युग एक बार बीत जाते हैं, चतुर्युग शास्त्राणी ब्राह्मणों दिन मुच्यते, फिर वो 1000 बार आते जाते हैं, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1000 बार आवे और चले जाएं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तावती रात्रिश्च तावत्, उतने ही काल की उनकी एक रात्रि होती है। माने 2000 बार चारों युग आवे और जावे, तो ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात हुआ। अब इस तरह से दिन 15 दिन का हुआ, पक्ष हुआ, 2 बार आया महीना हुआ, 12 महीने का वर्ष हुआ। अब इस तरह ब्राह्मणों वर्ष मात्रेण, ये 1000 बार शस्त्र वर्ष प्रमाणेन ब्रह्मायु। तो ये जो 12 महीने का वर्ष हुआ वो 100 वर्ष चले, इतनी आयु ब्रह्मा की है। अब आप गणना करो, अगर चारों युग का ही प्रमाण आप देखेंगे बहुत बड़ा है, और चारों युग 1000 बार, फिर 1000 बार, तो 24 घंटा ब्रह्मा का हो। ऐसे 100 वर्ष बीते, ये ब्रह्मा की आयु है। एक परार्थ, फिर दूसरा परार्थ। कलयुग की आयु बताई गई 4,32,000 वर्ष, और द्वापर इसका 1.5 दूना है। द्वापर, द्वापर माने 2 गुना, आप समझ। तो 4,32,000 का 2 गुना माने 8,64,000 वर्ष हुआ। त्रेता युग उसका 1.5 हुआ, तो 12,96,000 वर्ष का हुआ। और सतयुग उससे भी बड़ा हुआ, वो 17,28,000 वर्ष का हुआ। अब आप इसको जोड़ दीजिए, तो ये ब्रह्मा का एक दिन एक रात बहुत है। लेकिन इस प्रकार ब्रह्मा की आयु हुई, और ब्रह्मा के 1 वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन होता है, और विष्णु भी अपने इसी प्रमाण से 100 वर्ष के होते हैं। अब भगवान शंकर विष्णु के 1 वर्ष के बराबर उनका एक दिन होता है, और वो भी नर रूप से, साकार रूप से। भगवान शिव निराकार भी, साकार भी हैं, तो वो नर रूप से वो भी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अब आप सोचिए ये कितना बड़ा प्रमाण है, और इसको गिनते गिनते उम्र थक जाए, अंत तक गिनती नहीं हो पाएगी। ये सब ब्रह्मा जी ने बनाया, और उसके बाद मानसी सृष्टि किया। मानसी सृष्टि से प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तो उन्होंने तदा मिथुन धर्मेण प्रजा है हम बुभुरे, उन्होंने सोचा कि अब मैथुनी सृष्टि हम बनाएंगे। और
भगवान का इसी बीच वराह अवतार हुआ। उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध किया, क्योंकि दिति ने हठ से संध्या काल में कश्यप ऋषि से कहा कि आप आइए हमारे साथ आराम कीजिए, समागम कीजिए। ऋषि ने कहा, देखो देवी, चत्वारि इमानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत् आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम च चतुर्गम। संध्या समय 4 काम नहीं किए जाते हैं, भोजन नहीं होता है। माताएं बच्चे जब दिन डूबते भोजन मांगे तो नहीं देती हैं, कहती इसमें करोगे रोग होगा। सही बात, मैथुन नहीं, निद्रा नहीं, स्वाध्याय नहीं। अब देखिए मजबूरी है, आदमी संध्या के समय, अब कितनी गर्मी पड़ रही है, हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा और देर से शुरू करें, संध्या काल में श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करें। ऐसा शास्त्र नहीं कहता है। तो इस तरह से उन्होंने हठ किया तो उनके गर्भ में 2 पुत्र आए और उन्होंने कहा महर्षि कश्यप ने कि देखो एक बड़ा दुष्ट होगा, और बहुत निवेदन किया, कहा एक तो जो होगा वो भी दुष्ट होगा, ये तो दोनों एक ही संस्कार के होंगे। लेकिन अब तुम कह रही हो तो हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि जो दूसरा होगा उसका जो बेटा होगा वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। वो है कौन? भक्तराज प्रहलाद की जय। तो बेटों से तो देवी आपका नाम नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। हाँ, नाती जो होगा वो आपके कुल को अमर कर देगा, उसका बहुत दिनों तक वंश चलेगा। यही हुआ। हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह अवतार धारण करके उसका संहार किया और उसके बाद जब पौत्र हुआ तो उसने कुल को पवित्र कर दिया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जतेन अपार संवित सुखशास्त्र लीनम परे ब्रह्मणि जस्तेत। जिस परिवार में भगवान का भक्त पैदा हो जाता है उस कुल में कई पीढ़ियां तर जाती हैं। भगवान शिव भी कहते हैं कि हे पार्वती सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत और श्री रघुवीर परायण और जहि नर उपज विनीत। तो इस प्रकार इन लोगों की सृष्टि हुई। अब फिर मानसी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने पहले 4 पुत्र पैदा किए, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। अब ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम लोग सृष्टि को आगे बढ़ाओ। बेटों ने कहा आपकी सृष्टि किसने किया? कहा श्री नारायण हरि ने किया है। तो कहा सृष्टि करना उनका काम है, उत्पत्तिम प्रलयम चैव, प्रलय करना उनका काम है। पिताजी हमको आप ये काम क्यों दे रहे हैं? अब हम उन्हीं नारायण हरि का ध्यान करेंगे, उन्हीं के परमानंद में हम जीवन बिताएंगे। पिताजी आप हमको एक आशीर्वाद दे दे। बोले बेटा मांगो, क्या आशीर्वाद चाहते हो? हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वह बोले प्रभु इतना कर दो कि हम हरि के रस में रमे रहे, हम हरि के रस में रमे रहे, हम हरि के रस में रमे रहे। और हमारी आयु आगे न बढ़े, क्योंकि देखो जो बालक होता है उसका हृदय निर्मल होता है, वो भगवान का स्वरूप होता है। और उसके आगे जो बढ़ता, देखो रामायण में बाल कांड वहां तक तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद आया अयोध्या। अब जीवन का युद्ध शुरू हुआ, लेकिन भगवान युद्ध करेंगे नहीं, तो हम बालक ही बने रहे। तो बोले प्रभु इतना ही वर दो कि हम हरि के रस में रमे रहे, हम हरि के रस में रमे रहे, हम हरि के रस में रमे रहे। और माया ममता से बचे रहें और 5 ही बरस के बने रहें। माया ममता से बचे रहे, 5 ही बरस के बने रहे। अब ब्रह्मा जी के पहली संतान थे नारद जी के चारों बड़े भाई। उन्होंने कहा ये ओ मस्तु, अब वो हमेशा परमानंद में लीन रहे
अब 5 वर्ष के आगे उनकी उम्र नहीं बढ़ेगी। का परमानंद सदा लय लीना, परमानंद सदा लय लीना। देखियत बालक बहुकालीना, देखियत बालक बहुकालीना। एक दिन चारों भाई जा रहे थे और भगवान नारायण श्री हरि के चरण कमल से निकलने वाली दिव्य सुगंधी किंजल तुलसी और दिव्य पुष्पों की सुगंधी हवा के माध्यम से इनके नासिका छिद्रों में पहुंची। इन्होंने कहा जहाँ से आ रही है गंध वहीं चलेंगे। धड़ाधड़ पहुंच गए बैकुंठ, भगवान का दर्शन करना चाहे। इनको बड़ी जल्दी थी, लेकिन जय और विजय भगवान के पार्षद थे। उनने ऐसे डंडा लगा के इनको रोक दिया, नाराज हो गए और श्राप दे दिया। कहा सुनो, तुम लोग सोचते हो कि हमको बड़ा भारी अधिकार है, तू पद के मद में हमारा अपमान कर रहा है, तू यहाँ नारायण के चरणों में रहने लायक नहीं है। शाप दे दिया, 3 जन्म तक राक्षस होगे। बाद में भगवान निकलते हैं, इनसे क्षमा मांगते हैं, तो कहा प्रभु अब इनको राक्षस तो होना ही पड़ेगा, लेकिन आप जब इनके ऊपर कृपा कर रहे हैं तो आप जाइएगा, आप इनका उद्धार कर दीजिएगा। वो जय विजय अब आए भूलोक पर, 3 जन्म राक्षस हुए, कभी कंस हुए, रावण हुए। भगवान आवे उद्धार करें, लेकिन मुक्ति न मिले, क्योंकि उनको ब्राह्मण का शाप था। मुकुत न भय हते भगवाना, मुकुट न भय हते भगवाना। 3 जन्म तुझ बचन प्रमाना, 3 जन्म तुझे बचन प्रमाना। लेकिन हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वराहावतार शूकरावतार धारण करके, मत्स्य कूर्म वराह से 3रा अवतार भगवान का हुआ। वो पृथ्वी को ले गया, पाताल से भी नीचे जो महाहृदय चुरा के भगवान वहां जाते हैं, अपनी सूंड पे पृथ्वी को उठा के आते हैं। हिरण्याक्ष उनका पीछा करता है, युद्ध करो युद्ध करो, बोले अभी टाइम नहीं है। भागते भागते जब बाहर आए, पृथ्वी को व्यवस्थित रख दिए, बोले अब आओ तुमसे युद्ध हो। फिर उसका संहार किए। अब इधर अब मैथुनी सृष्टि के प्रारंभ होने का समय आया, और हम लोगों के जो आदि पूर्वज हुए वो ब्रह्मा जी ने बनाया स्वयंभू मनु को, एक पुरुष अपने दाहिने भाग से, शरीर के बाएं भाग से बनाया महारानी शतरूपा। अब उन्हीं से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। ये सारी दुनिया मनुष्यों से भर गई। मनु महाराज के पहले मनुष्य शब्द नहीं था बंधु। जब वो आए तो उनसे जो संतानें हुई वही मनुष्य है। मनुना भवति मानव, वही मानव है। अब ये मैथुनी सृष्टि हुई जो अब तक चली आ रही है। का स्वयंभू मनुवर शतरूपा, और जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। नृप उत्तान पाद सुततासु, और ध्रुव हरि भगत भय सुत जासु। और लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, और वेद पुराण प्रशंसत जाहि। और देवहूति पुनि, 2 पुत्र हुए 1 पुत्री हुई। देवहूति पुनि और तासु कुमारी, देवहूति पुनि तासु कुमारी। सो मुनि कर दम कई प्रिय नारी। सो मुनि कर दम कई प्रिय नारी। उस देवहूति को 9 कन्याएं हुई। फिर बाद में ब्रह्मा ने 9 ऋषि पैदा किया। उन ऋषियों से उनका विवाह हो गया। ऋषि तो 10 बनाए, नारद जी का अकेले विवाह नहीं हुआ, 9 जने का हो गया।
और इन्हीं के गर्भ में भगवान कपिल ने अवतार लिया। जठर धरे उजे और कपिल कृपाला, जठर धरे ओढ़े कपिल कृपाला, आदिदेव प्रभु दीन दयाला, आदिदेव प्रभु दीन दयाला। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रणयन किया। उनसे पहले संसार के विद्वानों को, वैज्ञानिकों को ये नहीं पता था कि ये सृष्टि कितने तत्वों से बनी है। उन्होंने निकाल के बताए 24 तत्व हैं, इन्हीं से सृष्टि बनी है और उसी का नाम सांख्य शास्त्र हुआ। देवहूति की जो 9 कन्याएं थी वो मानो नवधा भक्ति हैं, वो पहले आई। पहले जहाँ भक्ति आती है वहीं भगवान आए कपिल देव के रूप में। इस तरह सृष्टि बढ़ने लगी और देवहूति और करदम का विवाह हुआ बंधुओं। अब देवहूति और करदम खूब बढ़िया बड़ी तपस्या किए करदम मुनि कि हमको एक सुशील सुयोग्य हमारे अनुकूल पत्नी मिल जाए। आजकल तो कन्या खोजी जाती है, वर खोजा जाता है। उस समय वो कन्या के लिए और समझ लीजिए उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या किया कि हमको सर्वगुण संपन्न पत्नी मिल जाए। पत्नी के बहुत से गुण होते हैं और सर्वगुण संपन्न पत्नी मिल जाए तो जीवन सफल है। और कहीं कुभार्या मिल गई तो जन्म नष्टम कुभार्या, फिर वो उसका तो जीवन नष्ट ही होगा, वो पूरा परिवार अधोगति को प्राप्त हो जाएगा, सुख शांति नहीं रहेगी। 2 4 6 गुण पत्नी के गिना देते हैं। कार्येषु मंत्री वचनेषु दासी, जो कोई काम करना हो तो वो मंत्री बन करके अपने पति को सलाह दे और सलाह लेनी चाहिए। महाराज दशरथ ने सोचा बिना कैकेयी को बताए राज्याभिषेक कर दे राम जी का, सफल नहीं हुआ। तब ध्यान आया, कहे देवी हमसे बड़ी गलती हुई। कहा क्या? का मैं सबकी न तो ही बिनु पूछे और ताते परे मनोरथ छूछे। गृह स्वामी का कर्तव्य होता है पहले अपने पत्नी से राय ले, फिर सभी बच्चों से राय ले, तो फिर बाद में कुछ भी इधर उधर हुआ तो उसको कोई दोष नहीं देगा। अपने मन का करेगा तो सब उसी के ऊपर दोषारोपण करेंगे। तो कार्य में मंत्री बन जाए, भोजन में माता बन जाए, शैया पे देव अप्सरा बन जाए। और कार्येषु मंत्री वचनेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा धर्मानुकूला। पति को धर्म में प्रवृत्त करे तभी वो सच्ची धर्म पत्नी कहाएगी। और क्षमया धरित्री, इतनी शीलवान हो, इतनी क्षमावान हो कि जितना ये धरती माता है। अब आप सोचो ये गुण मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अब इसके आगे भी देखो तो 7 गुण हो रहे हैं। कहा कुलम च शीलम च सनातता च विद्या च वित्तम च बपुभयम च एतान गुणान सप्त परीक्षते। अब ये सारे विचार विवाह में होने चाहिए तो लोग प्रयास करते हैं आगे हरि की इच्छा। इसीलिए करदम ऋषि ने तपस्या किया और महाराज मनु ने ले आकर देवहूति का विवाह उनसे कर लिया। दोनों लोग बड़े सुखी रहे और दिव्य लोकों का उन्होंने भ्रमण कराया। और जब 9 कन्याएं आई तो करदम ऋषि ने कहा अब हम संन्यास ले लेंगे। कहा महाराज ये तो आपने कहा था कि गृहस्थ जीवन रहेगा फिर हम संन्यास ले लेंगे, लेकिन एक पुत्र तो दीजिए। फिर उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक पुत्र भी पैदा किया। कहा अभी मत जाइए। उत्पाद्य पुत्रा नृणाश कृत्वा वृत्तिंच्युतेभ्यो नुविधाय काचित् और स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य शर्वा अरण्य संस्तोत बनम बुभूषे। एक गृहस्थ का कर्तव्य होता है पुत्र पैदा किया, पुत्रियां पैदा किया, पुत्रियों की यथा योग्य विवाह इत्यादि का कर्तव्य निभाइए और पुत्र को भी उसका भी विवाह कर दीजिए। सब व्यवस्थित हो जाए तो आप वानप्रस्थ शुरू होने दीजिए। 51 से वानप्रस्थ, हम सब वानप्रस्थ में हैं। वानप्रस्थ का मतलब हमारे मिश्रा जी भी वानप्रस्थ में हैं। हम लोग लगभग अगले बगल, आप बहुत से लोग वानप्रस्थी हैं। 50 तक देखो गिनती
सही चलती है। उसके बाद 51, अब वन में जाने का पहला बरस है। 52 ये दूसरा बरस है। 53 अभी न जाओगे तो क्या तीसरे पन में जाओगे। और फिर 54 चौथे पन में बन जाओगे तो नहीं ठीक रहे, तो सन्यास का काल है। इस तरह 55 और 55वां पन होता ही नहीं, तो 56 में जाओगे, 57 में जाओगे, तब कहता है कि 68 तुम 60 हो, सुधरोगे ही नहीं, माया मोह छोड़ोगे ही नहीं। 60 कह के वो गिनती बंद हो जाती है। तो 50 से 75 का जीवन वानप्रस्थ का जीवन है। बाल बच्चों को व्यवस्था दे दिया, फिर उनको चाबी दे दिया। अब देखो महाराज मनु ने यही किया। हो इन विषय विराग भवन बसतभा चौथपन दंपति दोनों लोग ने सलाह किया। मन में बड़ा दुख हुआ कि जन्म गए हो हरि भक्त दे दे। तो तुरंत जब उत्तानपाद को बुलाया, अरे कहा पिताजी अभी आप सोचते हैं 10-5 साल रहिए, फिर हम लोग विचार करें। कहा बात ऐसे चाबी फेंक दिया। कब बस राज सुतई तब दीना और नारी समेत गवन बन कीना। ये हमारी आश्रम पद्धति है। अब ऐसा करके फिर कपिल भगवान जाते हैं, अपनी माता जी को भक्ति योग का वर्णन करके कपिल भगवान संन्यास ले लेते हैं। तो इस तरह उन्होंने सांख्य योग पढ़ाया और बहुत बढ़िया बढ़िया उपदेश अपनी माता जी को दिया। देखिए ज्ञान जहाँ भी हो वहां से लेना चाहिए। पुत्र पिता को ज्ञान दे सकता है, गोकर्ण का उदाहरण है, और बेटा माँ को ज्ञान दे सकता है, कपिल भगवान का उदाहरण है। तो इस तरह से कथा आगे बढ़ती है। और कपिल जी जब प्रस्थान किए तो माता देवहूति ने कहा कि पुत्र तुम चले जा रहे हो और अब हम कैसे हमारी मुक्ति होगी। एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्रीषा कर्दमस्य दयिता किल देवहूति विश्रस्त मोह पटला तम भी प्रणम्य तुष्टाव तत्व विषयांकित सिद्धि भूमि। आगे चल के योग के आश्रय से उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार तृतीय स्कंद समाप्त हुआ, चतुर्थ स्कंद प्रारंभ होता है। अब इसमें भगवान दक्ष की जो कन्याएं थी, 60 कन्याएं थी, और आकुति देवहूति प्रसूति रीति विश्रुता, ये मनु शत्रुपा की 3 कन्याएं हुई। मनोस्तु शत्रुपायाम तिस्रः कन्यासु जगगिरे, ये 3 कन्याएं सबका विवाह कर दिया। और सती जी का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। दक्ष प्रजापति जब अपने प्रताप में आए, खूब वृद्धि हुई, तो ब्रह्मा जी ने कहा इनको देवताओं का अगुआ बना दो, और उन्होंने इनको नायक स्वीकृत कर दिया। जब ये बड़ा अधिकार पा गए तो बड़े अधिकार दक्ष जब पावा तो अति अभिमान हृदय तब आवा। का कोस जग जन्मा कोस नर जन्मा जग माही और प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अहंकार में आकर के इन्होंने अपने ही ससुर भगवान भोलेनाथ का सभा में अपमान कर दिया। सभा लगी हुई थी, इनको आना था मुख्य अतिथि बन करके, ये आए तो पूरी सभा खड़ी हो गई। अब ये निरीक्षण करने लगे कहीं कोई ऐसा तो नहीं हमारे आने पे न खड़ा हो। और जब सिंहासन में बैठे थे इन्होंने देखा ब्रह्मा नहीं खड़े हुए, विष्णु नहीं खड़े हुए, शंकर नहीं खड़े हुए। कहा ब्रह्मा जी बहुत सीनियर है, नहीं खड़े हुए चल जाए। विष्णु जी भी भाई बहुत प्रभावशाली देवता, चलो चल जाए, ये तो हमारे ससुर हैं, ये काहे बैठे रह गए। ससुर दामाद का पैर छूता है, पांव पूजता है, इनको तो खड़े होना चाहिए। लेकिन देखो ये मरकट लोचन है, इसकी आंखें देखो बंदर के समान। अच्छा भगवान शिव के नेत्र तीनों ने, तीसरा खोल दे संसार भस्म हो जाए, कर रहे बंदर के समान है। तो इस तरह अपमान हुआ। शिव कुछ नहीं बोले, लेकिन गणों ने कुछ प्रतिकार किया। भोलेनाथ बोले चलो छोड़ो, जाने दो, कहने दो। अब इसी अपमान के चलते इन्होंने एक यज्ञ किया दक्ष ने। तो यज्ञ किया तो जब किसी को किसी का न्योता काटना होता है तो वो कोई छोटा मोटा यज्ञ करता है, और उस यज्ञ में जिससे नाराज है उसका निमंत्रण काट देता है। सत्यनारायण की कथा सुनेगा और उनको छोड़ के पूरे गांव को बुलाएगा।
यानी ये प्रचार करने के लिए हम इनका निमंत्रण काट दिए, शंकर जी को नहीं बुलाया। शंकर जी को नहीं बुलाया तो फिर भाई भगवान शिव, देखिए यज्ञ का प्रयोजन है शिवत्व और कुछ नहीं, ये लोक कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए, उसी में हमारा भी कल्याण है। जैसे हम किसी हाईवे से अपने दरवाजे तक को बढ़िया सड़क बनवा दें तो उसमें हम भी चलेंगे, सारी दुनिया चलेगी। यज्ञ किया, अपना भी कल्याण, पूरी दुनिया का कल्याण। तो यज्ञ तो कर रहे थे ठीक है, लेकिन शिव तत्व तो उसमें है ही नहीं। और शिव नहीं है तो ब्रह्मा जी भी कहे हम नहीं जाएंगे। यज्ञ वही विष्णु भगवान साक्षात यज्ञ के स्वरूप हैं, वो भी नहीं गए। अब इनका यज्ञ तामसी हो गया, उसको उल्टा फल मिल गया, वो तामसी हो गया, भगवान शिव नहीं गए। लेकिन तो यज्ञ तामसी हो गया, त्रिदेव नहीं गए, तो उसके बाद अब सब देवता जाने लगे और सब कैलाश के ऊपर से ही इंद्रलोक जा रहे हैं। अच्छा, जिसका न्योता कटा रहेगा ना, उससे मिलते हुए बाराती जाएंगे। मान लो परिवार का कोई बुजुर्ग है या जुआ, उसका निमंत्रण कटा तो उससे कहेंगे कहा भैया बाराते न चल रहा, कहा माने जले पर नमक छिड़कते हुए चले जाएंगे। ये मनुष्य का स्वभाव है और देवता भी वही काम कर रहे हैं। तो जब विमान चले सकल सुर साज विमाना, विबुध बधूटियां हैं, देवता हैं, और कैलाश के ऊपर से विमान जाने लगे धड़ाधड़। तो पार्वती जी ने पता किया तो एक विबुधानी, एक देवयानी ने कहा अरे आपके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, हरिद्वार के पास कनखल जो है वहीं वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अब जब उन्होंने सुना तो शंकर जी से भी कहा कि प्रभु क्या हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं? कहा हाँ कर रहे हैं, आप नहीं चलेंगे? भगवान चुप हो गए। अब पूछे जब शिव, पूछे तब शिव अब कहे बखानी, पूछे तब शिव कहे बखानी, और पिता जग सुनी अति हरसानी, पिता जग सुनी अति हरसानी। अब कहीं महेश हम पहले जाएंगे, आप पीछे आएगा। जब महेश मुहिया यशुदेव तो कछु दिन जाई रहूं मिसेव। पिता के घर उत्सव सुन ले तो बेटी के पांव ऐसे थिरकते हैं जैसे संगीत का नगाड़े इत्यादि ढोलक की ताल सुन के नाचने वाली नर्तकी का पैर थिरकता। अब वो गई, अरे कहीं भोलेनाथ आप क्या कर रहे हैं? प्रजापते स्ते शुशुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव वयं च तत्राभिशराम वामते जत्यार्थितामि विबुधा व्रजंती। भोलेनाथ अब हमारे पिता के यहाँ नहीं बोली, आपके ससुर के यहाँ बड़ा यज्ञ हो रहा है। अब हमारी 60 बहनों सब पहुंच गए हैं, एक हम ही लेट हो रहे हैं। आप आदेश दो तो जाएं, बहुत दिन हो गया बहनों से मिले, कुछ दिन रहेंगे। सुमिन भगिन्यो मम भर्तृभीषो गई ध्रुवम गमिष्यन्ति सुहृदृक्षव। अरे सब मिलना जुलना होगा, अब समझा रहे हैं। भोलेनाथ चुप है, हम जाएंगे, आप हमको आदेश दे दीजिए। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देखो देवी, एक बात बता दें, आप मत जाओ। कहे क्यों? कहे हमको निमंत्रण नहीं दिया, हमसे ब्रह्मा के यहाँ ब्रह्मलोक में नाराज हो गए थे। तो जब निमंत्रण नहीं दिए तो हम क्यों जाएंगे, और जब हम क्यों नहीं जाएंगे तो आप क्यों जाएंगे? पत्नी को चाहिए कि पति के पीछे चले। अब सती जी आगे चलने के लिए हम चल रहे हैं, आप आदेश दे दो। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम क्यों जाओ? कहा प्रभु आप ही ने एक बार सत्संग में सुनाया था कि 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? कहा ना होता अभ्यपिमंति शौर्यदम भर्तुर गुरोर्देह कृतं च केतनम। कहा 4 जगह, तदपि स्वामी पितु गुरु गृह,
अपने स्वामी भगवान का यज्ञ हो रहा हो, पिता के घर कुछ हो रहा हो, गुरु के घर कुछ हो रहा हो, वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। तो भोलेनाथ कहते हैं नीति तो तुम सही कह रही हो, लेकिन एक चीज जान लो, स्वामी पीतु और गुरु गृह इन जगहों पे जाओ, लेकिन तब जाओ जब कोई विरोध न, विरोध के कारण जानबूझ के न्योता नहीं है, मत जाओ। कहीं हम जाएंगे देखो, यदि ब्रजेश्य सदी आए मत बचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति, अगर मेरी वाणी का उल्लंघन करके देवी जाओगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो, आपका कल्याण नहीं होगा। और देखो शत्रु का अपमान आदमी सह लेता है, भाई ये तो दुश्मन है तो ये अपमान नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन संभावित सुजनात् पराभव जदा सद्यो मरणाय कल्पते, कोई सत्कृत सम्मानित नामी आदमी हो और उसके अपने लोग उसका सामाजिक अपमान कर दें, आप समझो वो मर गया। संभावित और अपजस लाऊ, संभावित अपजस लाऊ, मरण कोटि सम दारुण दाऊ, मरण कोटि समय दारुण दाऊ। गीता में भी भगवान कहते हैं अर्जुन युद्ध से भाग जाओगे, दुनिया अपमान करेगी, और संभावित से जाकर मरणादतिरिच्यते, मौत से ज्यादा अपकीर्ति होती है। सोच लो, भगवान ने समझाया, नहीं मानी, वहां गई, दुनिया भर का मान अपमान झेलती हुई यज्ञ भूमि में गई, बहने तो खूब हंसी मुस्कुरा के, भाई कैसे देर हो गई, चिट्ठी नहीं मिली कि गाड़ी नहीं मिली, अब वो बेचारी क्या कहें कि बिना न्योता के आई। माता मिली, सादर भले मिली एक माता, क्योंकि माँ तो माँ होती है, वो तो पुत्री को देख के प्रसन्न हो गई, बातें करने लगी। तो माँ ने कहा बेटी बैठो, अब इत्मीनान से हम लोग कुशल मंगल पूछेंगे। तो कहीं माँ ऐसा करते हैं, यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन कर लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं, फिर हम माँ बेटी बैठ के इत्मीनान से बात करेंगे। मैं ना ये चाह रही थी कि बेटी को हम ही इंगेज किए रहें, क्योंकि ये बहनें जो हैं ये तो व्यंग्यपूर्ण हंसी कर रही हैं, अभी कहीं बात बढ़ जाए, कहा सुनी हो जाए। लेकिन जो यज्ञ मंडप में गई तो फिर वहां से सती जी लौटी ही नहीं। का पिता भवन जब गई ये भवानी, दक्ष का त्रास था, सम्मान नहीं मिला, और सती जाई देखे पितु जागा, यज्ञ मंडप में चली गई तो कतन दीक शंभु कर भागा। जो यज्ञ करता था उनसे पूछा, भैया भगवान शिव के लिए कोई वेदी? कहा नो, उनका यहाँ प्रवेश नहीं होगा। बड़े क्रोध में आई। अब कहीं कि सुनो सुनो सभास असकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। अभी मैं सबको परिणाम देती हूँ। अत्यंत क्रुद्ध हो गई। और कहीं सुनो दुष्ट पिता, शंकर जी जगत पिता हैं, पार्वती खुद जगत जननी है, तो सती जी जगत जननी है। तो कहा कि आपने भगवान शिव का अपमान किया है, वो जगत जनक सबके हितकारी, और पिता मंद मत और निंदत ते ही, और दक्ष शुक्र संभव यह दे। सुनो, पिता को डांट के कहते हैं, अतस्तवोत्पन्न मिदम कलेवर निधारे शेषित कंठ गरेण। भगवान शिव का अपमान करने वाले शिवद्रोही पिता अब इस शरीर में धारण करने योग्य मेरे नहीं है। उसी यज्ञ भूमि में सत्य प्रज्वल समाधि जागरण, समाधि से अग्नि पैदा की और अपने शरीर को मृत कर दी, प्रकृष्ट रूप से जलेगी, अभी जल के भस्म नहीं हुई। भगवान शिव आए, गण लोग आए, दक्ष का वध कर दिए, उत्पात किए। और पुराणों में कथा आती है कि भगवान शिव ने, स्कंद पुराण में कथा है कि भगवान शिव आए और सती के शव को उठा लिए, रुद्र रूप बना लिए, कंधे पे रख लिए और वहां से चल दिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये पूरा शरीर लेके इनको बोझ हो रहा है, सती तो मर चुकी हैं। उन्होंने अपने चक्र से
उनको खंड खंड कर दिया। जहां जहां सती जी के शरीर का खंड गिरा, जैसे नैमिषारण्य में हृदय वाला खंड गिरा था, वहां पे शीतला माँ का मंदिर बना, देवियों की स्थापना हो गई। लेकिन यज्ञ का दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया, तो फिर सब लोग कैलाश पहुंच गए। अब बोले भोलेनाथ आप प्रसन्न हो जाओ, देखो यज्ञ को पूर्ण करना आपका काम है, उसका यज्ञ पूर्ण कर दो। सब लोग कहे भगवान तो दयालु हैं। आशुतोष वो तो केवल गाल फुला के बम बम कर दे तो खुश हो जाते हैं। क्रोध चला गया, आए और दक्ष को जीवित कराए। जिनका अंग भंग हुआ था, किसी की दाढ़ी, किसी का दांत टूटा, सबको प्लास्टिक सर्जरी हुई, किसी का क्या हुआ, असली का नकली लगा, और किसी तरह उनका यज्ञ पूर्ण हुआ। और विष्णु जी आए, उन्होंने भगवान शिव की स्तुति किया, फिर यज्ञ शुरू हुआ और उनका यज्ञ पूरा हो गया। अब आगे चल के दक्ष की कन्याओं के वंश में सृष्टि का विस्तार होता है और स्वयंभू मनु के वंश को आगे कैसे बढ़ाया गया, इस तरह से कहते हैं। अब परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते हैं, राजन मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए थे और उनकी सुनीति और सुरुचि 2 पत्नियां थी। का जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि तयो असुरुचि प्रेयसी पत्यु और नेतराजत सुतो। अब 2 पत्नियां हुई, तो जो पहली वाली पत्नी थी वो सुनीति थी। सुनीति का मतलब जो सुंदर नीति युक्त सदाचार युक्त जीवन जिए और वेद के विधान के अनुरूप वो जीवन जीती थी। लेकिन अब उस पत्नी से राजा को कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो राजा परेशान हो गए और परेशान होके कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग भगवान का भजन करेंगे, अब दूसरा विवाह कर लो नाथ। कहा हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। महाराज तो कहा नहीं, दूसरा विवाह आपको करना पड़ेगा। क्यों? कि आपके पुत्र नहीं होगा तो इतनी बड़ी आपकी रियासत है और इसका उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो फिर आप बताओ कैसे काम चलेगा। बड़ी बुद्धिमान नीतिवती थी और अपना अपमान भी नजरअंदाज कर दिया। कहा देखो राजन, हमको एक पुत्र हो जाएगा, हमारा चाहे अपमान हो चाहे सम्मान हो, हम जिंदगी जी लेंगे। कहा देखो रानी, तुम जिद कर रही हो और जब सौत आ जाएगी ना, अब मान लिया पुत्र हो जाएगा, परिवार में वृद्धि संख्या की हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। कहे प्राण प्रिय शादी करके और जीवन भर ना शादी होगी, जीवन भर ना शादी होगी, जीवन भर ना शादी होगी। और घर में तो आबादी होगी पर तेरी बर्बादी होगी। घर में तो मौत और सौत 2 शब्द है ना, कहा है, कहा मौत को कोई नहीं चाहता है। मौत बुरी लेकिन सौत से अच्छी है। कैसे है? मौत बुरी लेकिन अच्छी कि एक ही बार वह आती है, एक ही बार वह आती है, एक ही बार वह आती है। और सौत कई बार दुख देगी। कहा मौत से सौत 100 गुनी बुरी की छाती दिन रात जलाती है। मौत से सौत। अब ये संवाद कई बार हुआ। राजा ने फिर कहा कि बुरा सवतिया रोष। अब भाई जिद कर रही हो, अगर पीछे कुछ कष्ट हो तो मुझे न देना दोष। अब राजा
की शादी का विज्ञापन हुआ। भैया राजा उत्तानपाद दूसरी शादी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते। अब उनकी शादी का प्रचार सुन करके लोग तैयार हो गए। तब भी उन्होंने कहा रानी कहो तो अभी भी न करे। तो कहा नहीं, आप क्यों चिंता करते हैं? अरे भाई जब सौत की हमारी कुमति होगी तो आपको दुख होगा। अब अगर हम सुमति से रहेंगे, सहकार सहयोग से रहेंगे, शांति से रहेंगे, तो महाराज आपका एक पांव वो दबाएगी, एक पांव हम दबाएंगे। आप प्रयागराज को देखो, प्रयागराज की 3 पत्नियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती, लेकिन वो अक्षय वट, उनकी उम्र क्षीण ही नहीं हो रही है। तो बोली सुनीति है प्राणनाथ, जब हम दोनों मिल जाएंगे, जब हम दोनों मिल जाएंगे, जब हम दोनों मिल जाएंगे, तो इस गृहस्थ के आश्रम को और पावन प्रयाग दिखलाएंगे। तो आप ले आओ, जाओ शादी करके ले आओ। और सुनीति बहुत गोरी थी, और सुरुचि जो आई स्वेच्छाचारी पत्नी वो सांवली थी। कहा मैं गंगा अपनी जमुना को बढ़ कर के गले लगाऊंगी, बढ़ कर के गले लगाओगे, बढ़ कर के गले लगाओगे। और फिर अक्षय वट की भांति तुम्हें और सिर आंखों पर बिठलाऊंगी, फिर अक्षय वट की। अच्छा विवाह हुआ। अब सुरुचि महारानी की डोली आई, दरवाजे पे रुकती है, अब आरती होनी है। तो सुनीति बेचारी आरती करने लगी, अब बड़ी सुशील थी, शीलवान थी। तो सुरुचि ने कहा ये कौन? उम्र देख के उसको शंका हुई कि इनकी माता तो हो नहीं सकती, क्योंकि ज्यादा उम्र ही नहीं। तो बोले उनके मुंह से होनी थी, निकल गया, ये हमारी बड़ी महारानी है। अब इतना सुन करके वो पालकी से नीचे कूद पड़ी। बोली जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो, तो मुझे व्यर्थ ले आए हो, तो मुझे व्यर्थ ले आए हो, मुझे व्यर्थ ले आए हो। ये बताओ, यह तो थी भोगों के खातिर, अब मुझको क्यों ले आए? कहा मुझको क्या भाड़ झोंकने लाए हो। आपने एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी लाने की हिम्मत कैसे की? हम इसके नीचे रहेंगे, ये महारानी है, हम रानी रहेंगे। कहा अब एक एहसान कर दो मेरे ऊपर। क्या? कहा अब इतना ही एहसान करो और डोली को वापिस करवा दो, डोली को वापिस करवा दो, डोली को वापिस करवा दो। और तुम इसके साथ विहार करो और मुझको पीहर में पहुंचा दो। तुम इसके अब राजा से कुछ कहते न बने। राजा की नजरें नीची थी, लेकिन सुरुचि के नेत्र जल रहे थे। वो लाल लाल आंखें करके बड़बड़ा रही है, और देवी सुनीति की आंखों से मोती के अश्रु झर रहे थे। वो बेचारी सिसक सिसक के रो रही है, ऐसा लगता है आंखों से मोती झर रहे हैं। और तुरंत उसने बात पलट दिया। कहा महारानी जी, महारानी तो आप ही हैं, मैं इनकी नौकरानी हूँ। इनके मुंह से महारानी निकल गया। तो बोली जब तुम नौकरानी हो तो नौकरानी की जगह कहाँ होती है? जाओ खेत पे इसकी झोपड़ी बना दो और दिन भर का गुजारा इसको जाएगा, बनाए खाए और फसल की रक्षा करे, कौवे हाँके पशु बहारे। तो अब
वो महलों में तप गई। अब महलों में सूरज सुशोभित थी और रुचि के सब साज सजाती थी, रुचि के सब साज सजाती थी, रुचि के सब साज सजाती थी। और सुनीति कहाँ गई? कहा देवी सुनीति अब खेतों पर चिड़ियाओं काग उड़ाती थी। देवी सुनीति होनी बड़ी प्रबल होती है। कुछ समय बीता, न उसको संतान थी न इसको हो रही, लेकिन एक बार लौटे नृपति। राजा शिकार खेलने के शौकीन होते ही, और जब खेल कर शिकार, और तब तक सुरुचि इतनी मनबड़ हो गई थी कि राज्य महल में उसी का शासन चलता था, राजा का नहीं। उसने कहा सुनो, इनकी बड़ी खराब आदत है, आधी रात को शिकार खेल के लौटते हैं। आज मेरा आदेश है महल के दरवाजे पर बड़े बड़े ताले लटका दिया जाए और चाबी रख लिया जाए, जब हम कहेंगे तभी खुलेगा। राजा आए और दुनिया भर की कोशिश किए, लेकिन राजमहल का दरवाजा नहीं खुला। तो होकर निराश उन महलों से, अब जाए तो जाए कहाँ? सोचा सुनीति की झोपड़ी है, चलते हैं रात वहीं बिता लेते। तो होकर निराश उन महलों से, और राजा सुनीति घर जा पहुंचा। राजा सुनीति घर जा पहुंचा, राजा सुनीति घर जा पहुंचा। और महलों की रानी वाला वह, अब टूटी छानी में जा पहुंचा। महलों की रानी को तज कर, आधी रात थी, लेकिन उन्होंने एक बार कहा सुनीति, उसकी नींद खुल गई। जिसको जिससे आत्मीय प्रेम होता है, जिस समय शमीक ऋषि समाधि में थे और श्रृंगी रोता हुआ हाय पिताजी हाय पिताजी, उसकी बेटे की आवाज सुन के समाधि टूट गई। राजा बुलाया, समाधि नहीं टूटी। इसको कहते हैं टेलीपैथी, आत्मा से आत्मा का संवाद। तो ये एक अक्षर बोले, अब तत्काल सुनीति उठी खुश हो, लेकिन न ओढ़ने का कुछ न बिछाने का। क्या किया? तत्काल सुनीति उठी खुश हो और घास का बिछौना डाल दिया, घास का बिछौना डाल दिया, घास का बिछौना डाल दिया। और फिर अश्रुधार से चरणों के पास बैठ के चरण दबाने लगी। इतने आंसू बहे कि राजा का पाद प्रक्षालन उसी से हुआ। फिर अश्रुधार से पद धोकर और पति का चरणामृत पान किया। फिर अश्रुधार, इसको कहते हैं उत्तम कोट की पतिव्रता का। उत्तम के यश बस मन माही, और सपने हुआन पुरुष जगनाए। उत्तम पतिव्रता स्त्री सोचती है हमारे पति जैसा संसार में कोई दूसरा पुरुष नहीं है। बेटों को सोचना चाहिए हमारे माँ जैसी दुनिया में कोई दूसरी माँ नहीं है, हमारे पिता जैसा दुनिया में कोई। माँ के विषय में बोलना हो तो इतना ही बोले, माँ का क्या कहना है, मेरी माँ जैसी संसार में कोई दूसरी माँ नहीं है। तो उसको गर्व था और पाद प्रक्षालन किया, पति का चरणामृत सिर पर रखा। राजा से पूछा आप तो बताएं इतनी देर हम कैसे आए? राजा ने अपने आने का और थोड़े में सारा हाल कहा, थोड़े में सारा हाल कहा, थोड़े में सारा हाल कहा। और फिर घास फूस के बिस्तर पर उस रात वहीं महिपाल रहा। वो जब सो गया तो ये भूल गया कि हमारी दूसरी शादी भी हुई है। ऐसा लगा कि हमारी आज ही शादी हुई है, आज ही सुनीति आई है। ये प्रभु की लीला, भगवान अपने भक्त को भेजना चाहते। राजा ने सोचा कि
कि हो गई रात सुहाग की, हुआ राग संपन्न, और उसी गर्भ से ध्रुव सरिस और भक्त हुआ उत्पन्न। बोलिए भक्त शिरोमणि श्री धूजी महाराज की जय। अब देखो, इनको भी जब भक्त आ गया तो इनको भी गर्भ में पुत्र आ गया, और उधर सुरुचि के गर्भ से और उत्तम हुआ कुमार। इनके जन्म पे कुछ नहीं, कुटिया में क्या हो, और बजी बधाई महल में और हुआ मंगलाचार। दोनों बच्चे 4 बरस के ऊपर हो गए। अब विधि का विधान देखिए, क्या होता है कि राजा दरबार में बैठे थे। अब उत्तम तो राजकुमार की तरह रहता था, और ध्रुव बेचारा नौकरानी के बेटे की तरह दूर से देखता था। लेकिन बच्चे का मन है, एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन। महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को एक जंघा पे बिठा के उसका दुलार कर रहे थे, उसका मुंह चूम रहे थे, और पिता पुत्र मगन थे। दूर से ध्रुव ने देखा, उससे नहीं लगा रहा गया और दौड़ के आया। उत्तमम नानुरुक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदत, और दौड़ के दूसरी जगह खाली थी, उठ के उछल के बैठना चाहा, लेकिन राजा ने सहयोग नहीं किया। यानी अगर वो पकड़ के बिठा लेते तो जंगा पे बैठ जाता। और इस तरफ सुरुचि देख रही थी, और सुरुचि ने तुरंत उसको यहीं पे पकड़ा और ऐसे झटक दिया। और जब झटक दिया तो बालक नीचे गिर पड़ा, और जब नीचे गिर पड़ा तो उसको बड़ा दुख हुआ। अब व्यास जी कहते हैं कि वो बड़ी बड़ी सांसें लेने लगा, और एक बार निराश के पिताजी की आंखों में देखा, लेकिन पिताजी मजबूर और लाचार दिख रहे थे, कुछ नहीं बोले, और बस यू टर्न लिया, अपनी माँ के पास चल दिया। और माँ के पास जब गया तो माँ ने जब सुना हित्वामिशंतम पितरम सन्नवाचम, ये तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, और मातु सकाशम प्ररुदन जगावन, खूब जोर जोर से रोते हुए माँ के पास चला गया। अब माँ ने देखा, शिशक शिशक के बालक ने पूरा हाल बताया। तो दीर्घं शुशंति वृजनस्य पारम पश्यति बालक माह बाला, माँ मंगलं तात परेश संस्था भुंक्ते जनोजत पर दुख दस्ता। तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी सुरुचि माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा कि सुनो, अगर राजा की गोदी में बैठना है तो जाओ तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो, वरदान मांगो। हे वरदान, हे प्रभु मुझको सुरुचि के गोद में जन्म दे दो, गर्भ से जन्म दे दो, और तब तुमको राजा की गोद मिलेगी। तपसा आराध्य पुरुषम, परम पुरुष की आराधना करो, उनके वरदान से राजा की गोद मिल सकती है। तो अगर कोई साधारण स्त्री होती तो लड़ाई झगड़ा करती, लेकिन सुनीति ने कहा, बहुत ठीक माँ ने कहा है। अरे जिसको बहुत ऊंचा स्थान पाना है बेटा, माँ की और पिता की गोद क्या होती है, परम पिता अपनी गोद में भी बिठा सकते हैं। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम, तीनों लोकों में जो सबसे ऊंचा पद है वो दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा है। अब तुम जाओ, तमैव आराधय भक्तवत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भावते अमनुष्य वत्साय भजस्व पुरुषम। आप मन में भगवान की मूर्ति बिठा के मेरी बात मान के जाओ, भगवान की भक्ति करो। अच्छा, 5 बरस का बालक, आप बताओ कौन सी भक्ति करेगा? अब घर छोड़ के निकल गया। ये मैत्रेय जी विदुर जी को संवाद सुना रहे हैं, और जब गया तो सोचता है कि हम माँ ने तो कह दिया जाओ, न कोई रास्ता बताया न तरीका बताया। जब कोई माता पिता को छोड़ के चलता है तो कोई गुरु मिल जाता है, तो गुरु ज्ञान का दान करता है, मंत्रों का दान करता है। अब क्या बताएं? अगर हे भगवान
अगर आप मुझको कोई संत मिला देते जो आप तक का रास्ता हमको बता देता तो हम बड़ी आसानी से आपको प्राप्त कर लेते। अब बालक के मन में आया, माता जी ने इतना ही बताया था भजन करना, करूंगा, लेकिन मुझको प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत है भगवंत भेज दो। मुझे प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत नहीं। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अधियारा, टूटा तार हुआ अधियारा, टूटा तार हुआ अधियारा, तार हुआ अधियारा, टूटा तार हुआ अधियारा। हरि ना दिखे ना हरि का द्वारा, हरि ना दिखे ना हरि के द्वारा। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा। अंतर में ना रहे अंधियारा, अंतर में ना रहे अधियारा। मेरा आत्म हरि बोल। मेरा आत्म रूप लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आत्म रूप लखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जग में अटकू जग में भटकू, जग में अटकू जग में भटकू। हरि के मिलन को जब मैं तड़पू, हरि के मिलन को जब मैं तड़पू। मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे। निज में निज का बोध करा दे। निज में निज का बोध करा दे। हरे पाप हरि हर से मिला दे, हरे पाप हरे हर से मिला दे। मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरु ने कहा महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं? आपने हमारे ऊपर कृपा किया। कहा देखो मैं देवताओं का ऋषिदेव ऋषि नारद हूँ, तीनों लोकों में भ्रमण करता हूँ और मैं भगवान का मन हूँ। भगवान ने हमको भेजा है, क्या तुम्हारा कोई काम है? रे कहा महाराज बहुत बड़ा काम है। अब लगे बताया हमारी सौतेली माँ ने ऐसे मेरा अपमान किया। हमसे कहा तपस्या करो, भगवान से मांगो, ऊंचा पद मिल जाएगा। तुम तो नौकरानी के बेटे हो तो तुम्हारी जगह वहाँ यहाँ नहीं है। हमको गोद से पिता के पटक दिया। अब माँ ने तुम्हारी क्या कहा? कहा माँ ने कहा, सौतेली माँ ने बहुत बढ़िया कहा, बड़ी माँ ने बहुत बढ़िया कहा। और हम भगवान की आराधना के लिए निकले हैं, लेकिन हमको ABCD कुछ पता नहीं है। ये जंगल है महाराज। तो कहा बेटा कितनी उम्र है? 5 बरस। तो कहा देखो अभी तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है, मेरी बात मान लो। बड़े लोग कुछ कहते हैं उसका बुरा नहीं मानते हैं, घर लौट जाओ बेटा, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम्हारे पिता से बात करते हैं। कहा महाराज कि जो आप उपदेश दे रहे हैं शिक्षा, ये लेना होता तो हम किसी स्कूल कॉलेज में जाते। आप हमको दीक्षा दीजिए, डायरेक्ट कम्युनियन विद गॉड। आप बताओ भगवान से मुझको मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं? ये पढ़ाई लिखाई दुनिया की ये हमारे काम नहीं आएगी। तो सोचे कि बाप आश्चर्य हुआ। अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगम मर्षताम। देखो क्षत्रिय जाति का संस्कार, क्षत्रिय अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता। और ये 5 बरस का बालक और हृदय दत्ते, इसको इतनी हार्दिक चोट पहुंची है कि सांप की तरह फनफना रहा है। क्या चलो बेटा ठीक, हम तुमको उपाय बताते हैं। बेटा देखो जमुना जी के किनारे वृंदावन में एक मधुमन नाम की जगह है, वहां तुम चले जाओ और तुमको हम एक मंत्र देते हैं, 12 मंत्र, जिसको महाराज मनु शतरूपा ने जपा था, भगवान प्रकट हुए थे। का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग एक बार उच्चारण कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जप करो। का ठीक है। अब गया, अब बालक का शरीर है, कोई विकार है ही नहीं, मन एकदम स्वच्छ है। अब वो इसी मंत्र का पूरे विश्वास से जप करने लगा। और उसके बाद नारद जी चले गए। अब उसको यहाँ छोड़ करके नारद जी सीधे गए उत्तानपाद के पास। देखिए संत को कितनी करुणा होती है। सोचा कि वो राजा उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो अपनी दूसरी पत्नी के कारण मजबूर था। अब बताओ इतने बड़े भक्त बेटे को उसने छोड़ दिया, वो क्या करता होगा। और जब ये पहुंचे तो राजा एकदम बिलख रहे थे, ऐसे बिलख रहे थे जैसे भरत जी पहुंचे तो कौशल्या जी राम जी के लिए बिलख रही थी। तो इन्होंने कहा राजा रोना धोना बंद करो। कहा महाराज कैसे रोना धोना बंद करें? 5 बरस का बालक जंगल में चला गया, कहीं जंगल के हिंस जंतु मिले होंगे, उसको खा न लें, कहीं कंटक लग जाए, कुछ लग जाए, पैर में जूता भी नहीं है। अरे भोरवई के भूखे हुई है और चले पग दुखे हुई है, और प्यासे मुख सूखे हुई हैं, जागे हुई है रात के, और सूरजू के ताप लागे लाल को मिलान हुई है, और कंटक लगे ते झंगा फाट हुई है गात। और कैसे के धीरज धरी और विधि के मनाई कही, और काहे नाही छतिया की फाटयस बाप के। महाराज हमारा तो हृदय फट जाना चाहिए, मर जाना चाहिए हमारे जैसे बाप। नारद जी ने सांत्वना दिया, बताया हमने उसको मंत्र दिया है, अब वो हमारा पुत्र हो गया है और अब उसको बड़ी जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, आप धैर्य धारण करो। तब राजा का रोना धोना रुका। अब इधर ध्रुव महाराज क्या करते हैं कि पहला
महीना उनकी तपस्या का चला तो क्या किया, त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशन। पहले महीने में जैसे आज एक कैथ खा लिया, कुछ बेर खा लिया, फिर कल नहीं खाएगा, परसों नहीं खाएगा, तीसरी रात जब आएगी एक बार खा लेगा। ये पहला महीना। और दूसरा महीना आया तो आप समझिए कि षष्ठे भको दिने, 6 दिन पे हरे पत्ते उत्ते खाने लगा। तीसरा महीना आया तो 9वें दिने 9 दिन पे पानी पी लेता था। और जब 5वां महीना आया तो 5वें मासन प्राप्त, सब छोड़ दिया। और पूरक कुंभक तो सांसों को भरा, हृदय में भरा, फेफड़े में, और कुंभक लगा के समाधि में चला गया। का 5वें मासन प्राप्त जितश्वासो नृपात्मज। और ध्यान ब्रह्म पदैके न तस्थौ स्थाणुरिवाचल, एक पैर से खड़ा हो गया और ब्रह्म का ध्यान करने में समाधि में चला गया। अब जब उसका प्राण रोध हो गया तो देवलोक में सब देवताओं की सांस रुक गई, समस्त प्राणी संसार के, क्योंकि भगवान वहां जाके रुंध गए। अब भगवान रुंध गए तो सारा जगत रुंध गया। अब देवता गए ब्रह्मा जी के पास, कहा भैया आप ही बताओ आज क्या हम लोगों की मृत्यु का दिन है क्या? नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम, सबकी सांस रुक गई है। ब्रह्मा जी ने समझाया, भगवान का ध्यान किया। भगवान ने कहा भाई एक बालक है, उसने हठ योग के द्वारा प्राणायाम साधा है, भगवान को हृदय में बिठा लिया है, भगवान न सांस ले रहे हैं, दुनिया को सांस मिल रही, इतना बड़ा प्रभाव। अब उसके बाद भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा हम उसके ध्यान को तोड़वाते हैं। अब भगवान उसके हृदय में से अपनी मूर्ति निकाल के बाहर प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और तब वो छटपटाया, ध्यान टूटा, सामने श्री नारायण हरि को चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म लिए देखता है। अब सोचता है कि भगवान तो मिल गए और माने ये तो बताया ही नहीं था कि फिर क्या करना है। अच्छा वही जो पद कहे थे वही मांगते हैं, तो हाथ ऐसे नहीं करता है, प्रणाम की मुद्रा बनानी चाहिए, चरण छूना चाहिए, पैरों पे लेटना चाहिए, लेकिन उस बालक को ये सब शिष्टाचार पता ही नहीं है। इसलिए भगवान को देखता है और देख करके वो ऐसे हाथ जोड़े है। भगवान समझ गए इसको कुछ पता नहीं है, ऐसे कृतांजलि, ऐसे अंजलि करके वो भगवान का ध्यान कर रहा है। जो प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण शरणत्वादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बस सांसें ले रहा, हे प्रणाम, हे सांसों को प्रणाम कर रहा। तो भगवान तो सांसों में समाये ही है। भगवान सोचे कि बालक है और तुरंत अपने शंख को उसके गाल से छुआ के ऐसे दुलार करने लगे। और जब ही शंख को छुआए, कृतांजलि ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालम कृपया बोले सवै तदैव प्रतिपादितां गिरं सद्य प्रज्ञात परात्म निर्णय। उसको आत्मज्ञान हुआ, परात्म ज्ञान हुआ, पर ब्रह्म का ज्ञान हो गया। तब उसने खूब बढ़िया 12 छंदों में 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया। और भगवान ने कहा कि बेटा तुमको हमने एक ऐसा स्थान बनवाया है कि जिसकी 7 ऋषि परिक्रमा करते हैं, सभी ग्रह तारे उसकी परिक्रमा करेंगे। अब पहली बार वो पद अधिष्ठापित हुआ, उस कुर्सी पे अभी कोई बैठा नहीं है, पदम त्रिभुवनोत्कृष्ट, उस पे तुम बैठोगे। बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा लेकिन बेटा अभी पिताजी तुम्हारे बहुत परेशान हैं, इस बार लौट जाओ और पिता का दुख दूर करो, और उसके बाद बहुत वर्षों तक तुम राज्य करोगे और फिर लौट के आओगे। अब बेचारा ध्रुव सोचता है कि हम कहाँ पहुँचे थे और कहाँ पर पहुँच गए। आया तो यहाँ सुरुचि का बेटा उत्तम यक्षों से युद्ध कर रहा था, यक्षों ने उसको मार डाला। सुरुचि महारानी की गति देखिए, जैसा कर्म होती गति, वो रो रही थी। बेटे को देखने जंगल में चली गई जहाँ युद्ध हो रहा था।
अग्निबाण छूटे, आग लगी, जल के मर गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ध्रुव ने बड़ा भयंकर युद्ध किया, यक्षों का संहार करने लगा। ब्रह्मा जी आ गए, बाबा मनु महाराज आ गए, सब लोग आके समझाए, तब उसका क्रोध शांत हुआ। और उसके बाद युद्ध से उसकी निवृत्ति हुई। कुबेर जी आए, उन्होंने वरदान दिया और फिर ध्रुव जी अपने लोक को चले गए। इस तरह से ध्रुव का वंश चला। बेन नाम का दुष्ट राजा हुआ और अंग हुए, कई आस्तिक और नास्तिक राजा हुए। इनकी कथा सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज आगे वृत्तांत बढ़ाते हैं, फिर पृथु के वर्णन में लग जाते हैं। तो भक्त शिरोमणि ध्रुव को इतनी आत्मग्लानि हुई थी, जब जीव को जगत ठुकराता है तो वो जगदीश की ओर जाता है। ध्रुव सगलानी और जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम। अब यहीं पर वाणी को विराम देते हैं, इतना सोचते हुए कि जिसको जगत ठुकराता है वो जगदीश की ओर जाता है, फिर वो तो सबके प्रिय हैं, वो उसकी अभीष्ट कामना की पूर्ति करते हैं। और अब हम लोग श्री भागवत भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद आप सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके उसके पश्चात प्रस्थान करेंगे। इदगंहभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीर्यं सर्वगणं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसन् अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत वन्नं पयोरेतो वसमासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सत पंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जपिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे